बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, आपका शुक्रिया और आपको भी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग जी। अब आप देखेंगे 1947 से लेके अब तक 5 एरियाज़ के अंदर हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डिबेट रही है और नंबर वन ये उसके अंदर पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर जब बना था तो उस वक़्त से लेके आज तक जो है हमने एक आउटडेटेड अंग्रेज़ की एक निज़ाम जो है या लेजिस्लेशन जो है, चाहे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या सिविल जस्टिस सिस्टम है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है और 1947 से ये बहस चल रही है कि इस सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे आपकी सेशन कोर्ट्स की हैं, हाई कोर्ट्स की हैं या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, फेयरनेस आनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए और उसके अंदर मेरिट बेस्ड लोग जो है वो आने चाहिए ताकि वो इंसाफ के निज़ाम के अंदर डिलीवर कर सके। तीसरा उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा है वो ये है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए और इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट जो है उसके अंदर भी आनी चाहिए। चौथा इसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है या दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बैठ के पार्लियामेंट को डिक्टेट करते हैं या पार्लियामेंट के बाज़ लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो है उनको इस दोराहे पे लेके चले जाते हैं कि जिसके अंदर जाके वो एक थ्रेटनिंग आती है और उससे एक कंप्रोमाइज़ लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स जो है वो आपके सामने आती है। और फाइनल उस चीज़ के अंदर यह है कि क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अदालतें हैं या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर अदालतें हैं, उसको एड्रेस होना चाहिए। और एक जो आम आदमी का इशू है कि जो उसके केसेस के अंदर साल लगते हैं, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सिविल मैटर्स के अंदर तकरीबन 20 से 25 साल है और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर 10 से 15 साल लगते हैं, उसको एड्रेस किस तरह होना चाहिए। अब बावजूद इस चीज़ के कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे मेन स्ट्रीम की हैं या अपने प्रोविंसेस के अंदर हैं, सबका इस बात पर इत्तफाक है कि इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए और जस्टिस सेक्टर्स के लोग हैं उनको भी ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यही वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एड्रेस करके आगे जा सकते हैं। अब जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसके अंदर आपने दो तरफ इशारा किया। एक तरफ आपने इशारा किया है नंबर गेम को और बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है कि आर्टिकल 239 के नीचे आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर, और सेनेट का 64 मैजिक फिगर है और नेशनल असेंबली का 224 के अंदर है। अब दो ऑप्शन जो है मैं देख रहा हूँ उस चीज़ के अंदर, एक तो जिस चीज़ पे डिबेट की जा रही है कि शायद आर्टिकल 63A जो है उसके अंदर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही मुनासिब जजमेंट दी है, क्योंकि अर्लियर जो जजमेंट थी वो पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ थी कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी नहीं गई है उसके अंदर जाके आप ये कहें कि आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे जितनी देर तक पार्टी हेड न करे, प्रोसेस इनिशिएट या ट्रिगर नहीं हो सकता। और लेकिन एहसान साहब लेकिन आप इस मामले में किस तरह से समझते हैं? जैसे आपने कहा हमारा जो निज़ाम कानून है आउटडेटेड है, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक निज़ाम था उसी को हम फॉलो करते आए हैं, लेजिस्लेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं की जाती रही, लेकिन जब भी कोई हुकूमत ये करना चाहती है तो अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं या हुकूमतों के भी हम देखते हैं कि वो अपने मफादात के लिए आईन और कानून में तरमीम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखें, बिल्कुल बात मुनासिब है। अभी भी जो अमेंडमेंट्स आपके सामने नज़र आ रही हैं ना, जो आपके सामने एक आया है उसके अंदर अगर यही अपोजिशन पार्टीज़ हुकूमत के अंदर होती तो वो भी तकरीबन मनोवन यही लेके आती, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब गवर्नमेंट्स के अंदर होती हैं तो इन्हें स्टैंस कोई और सूट करता है, जब ये अपोजिशन के अंदर आती हैं इन्हें स्टैंस और कोई सूट करता है और फिर उसके बाद उसका सहारा लिया जाता है। चूँकि पोलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है वो एक दूसरे की है नहीं है, पोलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन के अंदर ये हर वक्त रहते हैं और उसके अंदर इनके अपने इंटरेस्ट आगे निकल जाते हैं और पाकिस्तान के आम आदमी का इंटरेस्ट पीछे रह जाता है। अब इस चीज के अंदर देखें कि अगर ऑपोजिशन के भी आप ड्राफ्ट देखें तो किसी जगह इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कि वो बैकलॉग जो पड़ा हुआ है 25 लाख से ज्यादा है उसको हमने किस तरह एड्रेस करना है। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उन 25 लाख केसेस का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो 60,000 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स के अंदर तकरीबन 14-15 लाख वहां पे पड़ा हुआ है, उसके बाद जो नीचे आपके पड़े हुए हैं जो अपील सूरत के अंदर ये सेशन कोर्ट से लेके तकरीबन 22-24 लाख वहां पे पड़ा हुआ है, तो उसको एड्रेस किसने करना है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट की जो एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नजर आएगी आपको या इनके आपस के जो मामलात है वो नजर आएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं कि जितनी देर तक आपने क्लियर हेडेड के साथ जो है इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, और वो ये है कि पैरेलल सिस्टम जो है कि जितनी देर तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आप आज हाई कोर्ट्स के अंदर चले जाएं तो आपको हर केस जो है वो ऑलमोस्ट हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 के नीचे नजर आता है। और पाकिस्तान के आम आदमी मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद दीन का केस जो है वो अगर बारी उसकी आएगी तो वो 12-1 बजे आएगी और उसके बाद उसको लेफ्ट ओवर कर दिया जाएगा। यही वो बुनियादी वजह है कि जिससे चीजें आगे नहीं बढ़ रही। अब मेरा ये है कि अगर आपने इन सारे इश्यूज को एड्रेस करना है तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। आपको एक दूसरे की फैसिलिटेशन जो है कि जी हम किस तरह सुप्रीम कोर्ट को खुश रखें, किस तरह हाई कोर्ट को खुश रखें, किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को खुश रखे, किस तरह इदारों में हमेशा से कहा जाता है कि बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। एहसान साहब, आप किस तरह से समझते हैं सुमोटो नोटिस नहीं होना चाहिए ना? देखें जी जी अनवार, बिल्कुल मुनासिब बात है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर बहुत चली जाती हैं और उसकी जिंदा एग्जांपल्स आपके अंदर ये हैं कि आपके सामने आर्टिकल 63A की जजमेंट है, आर्टिकल 62F की जजमेंट है, उसके बाद आपका जो है 18th अमेंडमेंट से 19th अमेंडमेंट किस तरह करवाई गई है, 2 प्राइम मिनिस्टर आपने घर भेज दिए हैं। उसके बाद आपका जी चाहे तो पार्लियामेंट्री हेड को, पार्लियामेंट्री पार्टी को आप कहते हैं 63A के अंदर वो करता धरता है और अगर कभी कहते हैं पार्टी हेड उसके अंदर है, तो कॉन्ट्राडिक्शंस है। और यही हाई कोर्ट के अंदर हाल है। कोई आपको हाई कोर्ट्स के अंदर कंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी। आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई और आएगी, दूसरा कोई और आएगा, जज टू जज डिफर करता है, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन एहसान साहब, आप ये समझते हैं कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ये अब खत्म हो सकती हैं? इसके साथ साथ जिस तरह सुमोटो नोटिस के इख्तियार की हम बात करते हैं, नहीं, उसको जो खत्म ये करने की तजवीज है, अदालती फैसलों की शफाफियत और मौजूदगी पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? अनवार, एक तो यह है कि इससे आपको वो जो एक सारा सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट का एक इशू बनता नजर आ रहा था उसको तो इन अमेंडमेंट से एड्रेस कर दिया जाएगा। लेकिन जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, मैं उसमें यह कहता हूं कि अगर आपने इस जुडिशियल कमीशन को या आपने पार्लियामेंट्री कमेटी को लेके आए हैं तो उसकी ओपन पॉलिसी करें ना, कि लोगों को पता चले कि जिन लोगों के जजेस के नाम कंसीडर किए जा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रोफेशनलिज्म क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह आए, वो हाई कोर्ट में किस तरह गए, या पाकिस्तान का अगर चीफ जस्टिस का आप पैनल बनाते हैं तो उस कमेटी को आपने क्यों लिखा है कि उसकी मीटिंग जो है वो डोर क्लोज के अंदर होगी। सबको पता हो ना कि मेरा जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा है उसने अगर पाकिस्तान के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या एज ए लॉयर सर्व किया है या प्रोफेशनल उसके अंदर आए, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी जजमेंट्स क्या है, उसके मुतालिक राय क्या है, उससे आपका आएगा। दूसरा जो चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं ये जो आप मैजिक फिगर की बात कर रहे हैं, अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये फैसला कर देता है कि जो आपकी 7 अगस्त को 2 अमेंडमेंट्स आई थी सेक्शन 66 के अंदर और सेक्शन 104A के अंदर, और उसके मुतालिक स्पीकर्स ने लेटर्स डाले हुए हैं और ये जिनको डी नोटिफाई किया गया था या जिनके नोटिफिकेशन सस्पेंड कुछ के हुए थे, अगर इलेक्शन कमीशन उसका फैसला कर देता है और वो कहता है कि जो स्टैट्यूट आ गया था लिहाजा उस वजह से चूंकि इफेक्ट उसका 2018 से दिया गया, 17 से दिया गया है, तो उसके बाद ये है कि जितने भी मेंबर्स जो थे रिजर्व सीट्स के, अगर वो पोजीशन जो है 12 जुलाई से पीछे चली जाती है जो पाकिस्तान की जजमेंट के अंदर आएगी, तो जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं वो सारी की सारी अगर गवर्नमेंट ट्रेजरी या ऑपोजिशन जिनको भी जाती हैं वो चली जाएंगी, तो उससे होगा